हमारी फर्स्ट रेसिपी है, हम बना रहे बड़े मज़ेदार सा ओवन चिकन राइस। पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, ठीक है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए यहाँ पर मैं रखती हूँ सामान और इसमें आपको बताती हूँ। इसके लिए मुझे चाहिए दही, 1 पाव 250 ग्राम दही। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे ये अदरक लहसुन, ठीक है। साथ में कसूरी मेथी, बड़ा मज़े का इसका फ्लेवर आता है। ये देखें, ये आप ट्राई कीजिएगा, आप खुद भी कहेंगे बड़े मज़े का, ठीक है। इसके बाद पिसा हुआ धनिया, साथ में आपने लेना है इसके अंदर यहाँ पर नमक। थोड़ा सा मैंने नमक उसमें लगा दिया था, ये मैं हमेशा करती हूँ, नमक लगाती हूँ। लाल मिर्च पाउडर, ठीक है। पिसा जीरा और सरसों का तेल, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल ऑयल ले सकते हैं। इसको करना है अच्छी तरह से मिक्स। रात भर आपने क्या करना है, इसको लगा कर फ्रिज में रख दीजिए ताकि चिकन जो है बहुत अच्छे से मैरिनेट हो जाए और बड़ा जूसी सा बन जाए, ठीक है। वरना ये होगा कि वो फिर चिकन आपको फीका फीका लगेगा। ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, इधर भी लगा देती हूँ, उसमें भी लगा देती हूँ। ये इसको इनके इसमें भर दिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने गहरे गहरे इसमें कट्स के निशान लगाए ताकि मसाला जो है इसके अंदर बहुत अच्छे से भर जाए। अच्छा देखिए, इसको अभी तो मैंने आपके सामने इसको सारा मैरिनेट करके रख ली, तो थोड़ा सा मैं इसको पतीले के अंदर इसका स्टीम दे दूँगी। स्टीम से क्या होगा कि ये जो मसाला जो है ये इसके अंदर अच्छी तरह से ऊपर लग जाएगा और उसके बाद ये होगा कि ये जो चिकन है हमारा वो गल भी थोड़ा सा जाएगा। इधर हल्के से और कट के निशान भी लगा देती हूँ। ये देखिए, देखिए बहुत अच्छे से आपने इसको मसाला लगा दो। ये देखिए ना, ऐसे करके ये आपने खूब अच्छी तरह से इसमें आपने मसाला लगा लेना है ताकि अच्छी तरह अंदर तक ही मसाला इसमें लग जाए। अब इसको आपने इस तरह से टर्न करना है, ठीक है। बेहतर तरीका ये कि आपने हाथ से इसको खूब मसाले से इसको लत-पत कर देना है, पूरा कोट कर देना है, ठीक है, ताकि ये जो चिकन है कहीं से फीका ना रहे। सही, ये हो गया। बाकी इसके अंदर भी इसके अंदर मसाला भर देंगे। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए। चलिए, अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी, ठीक है, ताकि थोड़ा सा ये मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो। और इसके बाद आगे क्या करना है मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। आगे थोड़ा सा मैं ये करूँगी कि इसको मैंने यहाँ पर जो पतीले के अंदर थोड़ा सा इसको गला देती हूँ, हाफ डम करती हूँ और उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको ओवन में रखूँगी। अगर मैंने इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रखा होता तो फिर मैं क्या करती, इसको डायरेक्ट ओवन में रखती। तो अभी मैं इसलिए नहीं रख रही हूँ कि ज़ाहिर है ये अभी मसाला भी मैंने इसके अंदर लगाया तो सही तरह लगेगा नहीं, फीका फीका सा होगा। तो इसलिए मैं इसको, ऑयल भी हमने डाला, हमने सरसों का तेल लिया, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। सरसों को तेल को मैंने बिल्कुल पकाया नहीं, जब इसको पकाएंगे तो उसी के अंदर क्या है कि ये बड़े अच्छे से पक जाता है, स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर इसका मसाला, ये देखिए। और ये जो गहरे कट्स के निशान लगे ना, मैं इसके अंदर मसाला भरी हूँ, यहाँ पर आपको नज़र आता होगा, ये देखेंगे। अच्छा, अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको पैन में रखूँगी ताकि ये पैन के अंदर थोड़ा इसका ये जो मसाला है ये भी ड्राई हो जाए और थोड़ा सा ये इसके साथ ये गल जाए। तो ये ऐसे नहीं जाएगा, ये जाएगा इस तरह से। सही है, ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको रखूँगी इस तरह से टर्न करके, ये साइड जो थोड़ा सा लेते हैं टाइम। ये देखिए, चूल्हा जलाती हूँ और ये जो मसाला है जब हम इसको ओवन में रखूँगी तो तभी ऊपर से डालूँगी। अभी इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पर छोड़ती हूँ, कोई पानी वानी नहीं, इसको सिर्फ मसाले को अपने ड्राई करना है। यहाँ पर ये देख लीजिएगा,
कवर करते हैं इसको। और ये जो मसाला जब इसको ओवन में रखूँगी, जिस भी डिश के अंदर हमने रखना है, तो उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, उसके साथ रखेंगे। ठीक है, प्याज और ऑयल, 4 खाने के चम्मच ऑयल। सही है। इसका अलग मैं इंग्रेडिएंट्स दोबारा से आपको बताती हूँ। इसमें हमने गरम मसाला लिया है, नमक लिया, थोड़ा सा जर्दे का रंग लिया है, और उसके साथ 1 अदद हमने चिकन क्यूब भी लिए है। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से ब्राउन करेंगे। ठीक है, प्याज को अच्छा सा कलर देंगे ताकि हमारे राइस का कलर जो है वो भी बड़ा अच्छा सा आ जाए। यहाँ पर मैंने, अच्छा ये मसाला जो बचा हुआ है इसको मैंने इसलिए रखा है, जब ओवन के अंदर मैं रखूँगी चिकन को तो ऊपर से लगाकर हम ओवन में इसको बेक करेंगे, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है। सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो सही है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर ये लिया है गरम मसाला, तेज़पत्ता है, इसके साथ ये मेरे पास दालचीनी है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, जो गरम मसाला मिक्स होता है सेम वही गरम मसाला इसके साथ ही डालती हूँ। थोड़ा सा ये फ्राई होगा। सही है, इसको अच्छे से हमने कलर देना है, ब्राउन करना है। सही है, और चिकन को भी स्टेप बाय स्टेप में चेंज कर ही जा रही हूँ ताकि चिकन को हमने वहाँ पर रखना है ओवन में, तो वो पक गया पूरा प्रॉपर तरीके से पक जाए। ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा प्याज को ब्राउन कर लूँ। सही है, एक साइड से आपको लगे चिकन गल जाए फिर इसको थोड़ा सा टर्न कीजिएगा। पहले मैंने इस करवट उसको सुलाया, फिर उस करवट उसको सुला दिया, ताकि एक ही जगह पे वो सो के थके ना, तो करवटें उसकी मैंने बदलती रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह करना है कि चिकन की बार बार करवट बदलते रहेगा ताकि वो एक ही साइड पर पूरा गल ना जाए, थोड़ा थोड़ा सा चारों तरफ से ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। यहाँ पर देखें, अभी फर्स्ट हमने पहले इसको बिल्कुल सीधा लटा दिया था, अब इसको इस तरह, ये देखिए गल चुका है इस साइड से। अब इसको इस करवट हम सुलाएंगे। ठीक है, स्लो उस पर रखिएगा ताकि चारों तरफ से पके, कच्चा ना रहे। यहाँ से मुझे लग रहा है थोड़ा सा कच्चा है, खैर कोई बात नहीं, हम इसको प्रॉपर तरीके से पकाएंगे, ऐसा नहीं छोड़ेंगे कि हम इसको कच्चा रखें। सही है, थोड़ा स्लो कर लेते हैं, स्लो में ज़रा ये अंदर तक पक जाएगा। सही है, और यहाँ पर प्याज को भी हमने बहुत अच्छा सा कलर देना है, इसको अच्छी तरह से इसको ब्राउन करना है। अच्छा, इसमें कसूरी मेथी भी डाली थी, उसका भी बड़ा ज़बरदस्त सा एक अरोमा आ रहा है मेरे किचन में। यहाँ पर देखिए, प्याज को अच्छा सा ब्राउन कीजिएगा। राइस मैंने लिए हैं, बासमती राइस लिए हैं, आधा घंटा पहले इसको भिगो दिया था। जब आधा घंटा पहले आप भिगोते हैं तो आपको पता फिर उसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अच्छा जी, हरी मिर्चें ले लेते हैं हम यहाँ पर, छोटी वाली, बहुत ज़्यादा तेज़ इसको नहीं बनाना, बस हल्का सा। ठीक है, अच्छा जी, कुलसुम से बात करते हैं, वहाँ कैंट से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, बस थोड़ा कम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जाएगा नमक, नमक के साथ चिकन क्यूब। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। हरी मिर्च भी मैंने डाल दी है, नमक भी इसमें डाल दिया, थोड़ा सा पानी और डाल दूंगी ताकि ज़रा सा ये, बाकी राइस वाला ही पानी इसमें जाएगा, जो राइस वाला पानी है वही हम इसमें डालेंगे, ताकि वो आपको पता है भीगे चावल होते हैं तो पानी काफ़ी सारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से ये कि अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो पानी जो है वो हमेशा ज़्यादा हो जाता है। तो बस इसका थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर मैं इसको भी देख लूँ, इसलिए कि बहुत कम इसको स्लो फ्लेम पे मैं करी थी ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह से ये हो जाए। तो फिर इसको मैंने ओवन में भी रखना है ताकि ओवन में भी थोड़ा सा ही पकेगा। ठीक है, हर साइड से इसको टर्न कर करके हम बना रहे हैं। अब ये इस तरफ रह गया, यहाँ से कच्चा है, ये इधर से नज़र आ रहा है कच्चा, लेकिन ये मसाला इसके अंदर भर के तो इसको मैं ओवन में रख दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर इंतज़ार करते हैं इसके अंदर बॉयल आए तो हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर मेरे पास जो रखे हुए उबले भीगे हुए चावल ये डालेंगे। चिकन क्यूब को भी मैं ज़रा सा इस तरह से वो कर रही हूँ ताकि ये खुल जाए। सही है, चलें जी, अब बारी आई है चावल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, सही है, बस इसको अभी थोड़ा पकने देंगे। जब ये बिल्कुल वो हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर भी जाएगा। अच्छा जी, अब मैं ले आती हूँ जिस ट्रे के अंदर हमने इसको ज़रा रखना है, थोड़ा सा हम इसको ओवन में भी रखेंगे ताकि ओवन का भी इसका जो है ना वो आ जाए इसमें। तो इसको बड़े आराम से मैं निकालूंगी। यहाँ पर
ये देखिए इस साइड से निकालती हूँ, ठीक है, ताकि इसका मसाला भी आए। ये देखिए अब इसको हमने वापस से इस तरफ सुला देना है, इस करवट, ठीक है। ये देखिए ये हो गया। ये जाएगा जो मसाला था आपके सामने, मैंने जिसको अभी बचा के रखा था, ये मसाला इसके अंदर जाएगा। यहाँ पे साइडों में भरते हैं। अब इसको ओवन में रख देंगे, 10 मिनट के लिए रख दीजिएगा, इसलिए कि वैसे तो चिकन जल्दी गल जाता है, लेकिन मैंने मसाले की वजह से इसको मैंने यहाँ पर थोड़ा ड्राई करने रख दिया था। सही है। अभी ये चला जाएगा वहाँ पर ओवन में, और ये जब तक इतना बेक होगा इतने देर में हमारे राइस जो है वो भी रेडी हो जाएंगे। ठीक है। अब अच्छा जी, ये ओवन में जा रहा है। सही है, इसको ओवन में रख देते हैं आराम से। ये बड़ा अच्छा सा ये बेक होता रहेगा, इसका कलर भी बड़ा अच्छा आ जाएगा और राइस भी इतनी देर में हमारे रेडी हो जाएंगे। तो ये जा रहा है ओवन में, बिस्मिल्लाह। ठीक है, ये जा रहा है ओवन में।